नमस्ते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते भोच्छामि समय पहाड़ो ऋणमो सुध केवली वरिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्म अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर्म। हमारी चर्चा कर्ता कर्म अधिकार की गाथा नंबर 69 और 70 पर चल रही है, जिसके माध्यम से हमने कि यह जीव अज्ञानी कब तक रहता है और यह अज्ञानी क्यों होता है, या कहें इसका कर्म का बंधन किस कारण से होता है, उस पर चल रही है। तो हमने कल कहें तो गाथाओं का जो है कि गाथाओं के माध्यम से हमने ये सब देख लिया था। आज हमें टीका पर चर्चा करनी है। उससे पूर्व हम जो गाथाएं हैं उनको और उनका जो कहें पद्यानुवाद उनका एक बार पाठ करते हैं। जावण वेदि विशेषं तरन्तु आदास्यवाण दोहड़म्पि अण्णानि तावदुषो कोहादिषु बट्टदे जीवो कोहादिषु बट्टन्तस्तस्य कम्मस्य सञ्चयो होदि जीवस्येवं बन्धो भणिदो खलु शब्दरीसिहिम् आत्मार आश्रवों में वेद जब जाने नहीं है अज्ञ तब तक जीव सब क्रोधादि में बर्तन करे क्रोधादि में बर्तन करे तब कर्म का संचय करें हो कर्म बंधन इस तरह इस जीव को जिन वर कहें। इन गाथाओं के माध्यम से हमने ये देख लिया था कि इन जीवों को कि कर्म का बंधन या कर्म का संचय किस प्रकार करता है, उनका यहाँ पर हमने टीकाओं के माध्यम से देख लिया था। आज गाथाओं के माध्यम से आज हमें टीका पर चर्चा करनी है। तो कल हमने टीका प्रारंभ कर दी थी, जिसमें हमने कहें तो संबंध कि जो कहें 3 प्रकार के संबंध हैं उनके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। सबसे पहले एक प्रकार से कहें तो टीका का सामान्य अर्थ या वो करते हैं, फिर उसके बाद इसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि सबसे पहले कि आचार्य अमृतचंद आत्मख्याति में इन गाथाओं का भाव इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यह आत्मा तादात्म्य संबंध वाले आत्मा और ज्ञान में विशेष अंतर न होने से उनमें परस्पर भिन्नता न देखता हुआ ज्ञान में आत्मपने से निसंकतया प्रवृत्ता है। कि इसमें क्या बताया कि जो आत्मा है और किसका ज्ञान का कि विशेष अंतर ना, कि इनमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है, ना होने से उनमें परस्पर कि इनमें यदि अंतर भी नहीं है तो भिन्नता भी नहीं है। तो जो आत्मा और ज्ञान है तो इनमें कौन सा संबंध है, तादात्म्य संबंध है। तो उस तादात्म्य संबंध को क्या कहा कि इसको भी भिन्नता ना देखता हुआ ज्ञान, और जो आत्मा और ज्ञान है उसको कैसा कि जो ज्ञान है उसमें वह अपनेपन से कि अपनेपन से कैसा निसंकतया कि किसी प्रकार की शंका नहीं है, निसंकपने से ही इसमें प्रवृत्ता है, अर्थात उसी में रमता है। सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है, इस कारण उसमें निसंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया है। कि यहाँ पर कि जो ज्ञान क्रिया है, ज्ञान कहें कि आत्मा का स्वभाव है, कि स्वभावभूत क्रिया कि जो आत्मा का स्वभाव है, और ज्ञान कहें तो ज्ञान ही आत्मा का स्वभाव है, तो उसको यहाँ पर कि स्वभावभूत क्रिया है, इस कारण उसमें निसंकतया प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया। कि उसमें हम निसंकपने से यदि हम अपना ही है
तो उसमें हम किसी प्रकार की शंका नहीं कर सकते। किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा और क्रोध आदि में भी अपने अज्ञान से भेद ना जानता हुआ क्रोध आदि में भी ज्ञान के समान ही आत्मपने निसंकतया प्रवर्तता है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि क्रोधादि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। कि सबसे पहले तादात्म्य सिद्ध संबंध बताया, फिर इसके बाद इसमें संयोग सिद्ध संबंध बताया। इसमें क्या कहा कि आत्मा आदि और क्रोध आदि हैं, उनमें अज्ञानता के कारण कि उनमें भेद न जानते हुए उनको अपना मानता है, और ज्ञान जैसे क्रोध और ज्ञान इन दोनों को एक मानता है कि वो जैसे आत्मा और ज्ञान होते हैं ऐसे ही आत्मा और क्रोध आदि भाव। यहाँ पर क्रोध आदि भाव कहें तो हम आश्रव आश्रव को यहाँ पर क्रोध आदि भाव कहा गया है। कि जो क्रोधादि भाव हैं उनको ही यहाँ पर भेद ना जानते हुए मात्र की ज्ञान के ही समान आत्मपने से कि अपनेपन से निसंकता प्रवर्तन करता है, वह ठीक नहीं है। क्योंकि क्रोध आदि क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है, प्रभावभूत क्रिया है। इस कारण में उसमें निसंकता प्रवर्तन का निषेध किया गया है। यहाँ पर निषेध क्यों किया? क्योंकि वह क्या कहा गया कि आत्मा की स्वभावभूत क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर निषेध क्यों? क्योंकि यदि हम कहें कि जैसे हम कहते हैं कि ज्ञान हम करते हैं, कि कोई कहे कि कहते हैं ज्ञान करो क्रोध मत करो, तो क्रोध किया यहाँ पर ऐसे ही कहते हैं कि ज्ञान को तो यहाँ पर कहा कि करो, लेकिन क्रोध का यहाँ पर कि जो प्रभावभूत क्रिया उनका निषेध किया। यद्यपि प्रभावभूत होने से क्रोध आदि क्रिया का निषेध किया गया है, तथापि अज्ञानी को उसमें स्वभावभूत पने का अध्यास होने से अज्ञानी क्रोध रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। कि जो निसंकता प्रवर्तन का निषेध किया कि वो क्या करता है कि जो प्रभावभूत होना है सी क्रोधादि क्रिया है उनका निषेध कर दिया, लेकिन उसमें भी कहे कि अज्ञानी है, वह कैसा मानता है कि यह स्वभावभूत क्रिया है, इसलिए उसमें अध्यास अर्थात अनुभवन ऐसा करता है और उसमें परिणमित करता है। फिर इसके बाद ऐसे 3 पैराग्राफ दिए गए जो टीका के। तो सबसे पहले पैराग्राफ में कि जो कहें कि क्रोध आदि भाव हैं या उनके कहें तो उनका हेतु बताया। फिर उसके बाद दूसरे अध्याय में उसकी प्रवृत्ति बताई, और तीसरे पैराग्राफ में उसका दुष्परिणाम बताया। ये सब होने के बाद उसका दुष्परिणाम क्या होगा। फिर उसका दूसरे पैराग्राफ में कि अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा करता है, और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म है। इस दूसरे पैराग्राफ में क्या बताया कि जो अज्ञान भाव के कारण ये जो अज्ञान भाव है, कहें कि आत्मा का परिणाम कैसा होता है कि शांत होता है, उदासीन होता है। लेकिन जो क्रोधादि हैं वह यहाँ पर कैसे होते हैं कि उनको क्या कहा गया है कि उनको कहा गया है कि वह उपद्रव देख कहें कि जैसे आत्मा के परिणाम शांत होते लेकिन क्रोध आदि के परिणाम शांत नहीं होते, उनको उत्प्लवमान कहा गया है। कि वह कैसे उत्पन्न होते, तो कैसे कि कहें कि उपद्रव देव के ऐसे उत्पन्न होते हैं, तो उनको यहाँ पर कहा। इन्हीं के कारण कहें कि क्रोध आदि जो कर्म है तो हमें इनके कारण ही कर्म का बंध होता है, ऐसी इसकी प्रवृत्ति है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादि में परिवर्तन इस आत्मा के क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार इस जीव को जीव और पुद्गल के परस्पर अवगाह्य लक्षण वाला संबंध रूप पद सिद्ध होता है। अब इसमें क्या कहा, जो दो बंध तो दो कहें कि दो संबंध तो बता दिए, अब इसमें बताया अवगाह्य लक्षण वाला संबंध। तो इसमें क्या कहा गया कि जो अज्ञान के कारण अज्ञान है उसके कारण ही हमें कर्ता कर्म भाव होता है, और उसके कारण ही क्रोधादि में वर्तन करता है, और इसके कारण इसमें निमित्त मात्र है क्या कि जो क्रोधादि की प्रवृत्ति कैसी है कि उसका प्रवृत्ति क्या है तो वह निमित्त मात्र है, लेकिन उसको क्या समानता है कि अपने से ही भाव होता है, और इससे कर्म संचय की कर्म बंधन की पौद्गलिक स्कंध का बंध होता है, और इसमें कर्म का बंध सिद्ध होता है। फिर उसके बाद कि अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाह पना होने से इसमें इतरेत्राश्रय दोष भी नहीं आता। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। कि अनेकात्मक कहा है
ये बंध कैसा होता है, अनेकात्मक होता है। लेकिन उसका कहें कि उसकी संतान या कहें उसका प्रवाहपना कैसा होता है, तो कहते हैं भाई एक होता है। ऐसे बंध तो अनेकांत होता है कि अनेक प्रकार से, लेकिन उसका प्रवाह कहें कि जैसे हम अनादि से कर्म बंधा हुआ एक रूप बंधा हुआ है, ऐसे ही उसमें भी इतरेतर आश्रय दोष नहीं आता। जब हम इनकी विस्तार से चर्चा करेंगे तो इनको भी देखेंगे कि इतरेतर आश्रय दोष कैसे नहीं आता। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। यह बंध है जो, इस बंध को क्या कहा गया कि जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है उसके निमित्त भूत, उसके निमित्त मात्र की जो अज्ञान है उसका भी इसको निमित्त कहा गया है। यह अभी हम विस्तार रूप से कैसे इसको निमित्त कहा गया है उसके संबंध में चर्चा करेंगे। इसका हमने इसका सामान्य से अर्थ देख लिया। सबसे पहले ही हम स्टार्ट किए थे, हमने कहाँ से कि संबंध से। तो हमने संबंधों को तो देख लिया था कि इसमें किसी प्रकार का भेद इत्यादि ना होता हुआ, इसमें जो कहें कि अपनेपन से कि आत्मपना है उसके, कि उसके कारण ही यह निसंगतया प्रवर्तता है। निसंगता अर्थात किसी प्रकार की शंका नहीं। यदि शंका नहीं तो वह अपने आप प्रवर्तन करेगा। सो ठीक ही है, क्योंकि ज्ञान क्रिया आत्मा की स्वभावभूत क्रिया है और उसमें निसंगता प्रवर्तन का निषेध नहीं किया गया। किंतु यह आत्मा संयोग सिद्ध संबंध वाले आत्मा के समान, आत्मा और क्रोध आदि में भी अपने अज्ञान से भेद न जानता हुआ क्रोध आदि में भी ज्ञान के समान भी आत्मपने में निसंगता प्रवर्तन करता, वह ठीक नहीं है। तो इसमें क्या कहा गया कि जैसे हम देखें कि आत्मा यहाँ पर दो कहे, एक स्वभावभूत और एक विभावभूत। तो स्वभावभूत हम ले सकते हैं ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि जो आत्मा के भाव हैं उनको कहा, लेकिन विभावभूत किनको कहा, कि विभावभूत कहा है किनको, कि जो कि क्रोध आदि हैं, राग द्वेष है, उनको यहाँ पर विभाव रूप परिणाम कहा गया। तो यह जीव क्या है कि यदि हम कहें, एक उदाहरण से देखें, जैसे हम अपने घर हैं तो घर में हम लिख दें घर के बाहर कि जो आया है कि बिना अनुमति प्रवेश निषेध है। तो अब जो घर का व्यक्ति होगा वह क्या होगा कि वह तो बिना अनुमति अर्थात उसको वो देखने की जरूरत नहीं है कि उसका स्वयं का घर है तो वह उसमें आ जाएगा। लेकिन जो घर वाला नहीं है और जो बाहर से आया हुआ है वह अनुमति लेगा, यदि अनुमति दी थी तभी वह प्रवेश करेगा। ऐसे ही यहाँ पर कहा गया है कि जो सबसे पहले कौन सा तादात्म्य संबंध, फिर उसके बाद संयोग सिद्ध संबंध, इन दोनों को बताया कि जैसे ज्ञान और आत्मा है, तो आत्मा है वह कैसी स्वभावभूत है और क्रोधादि है उनको यहाँ पर विभावभूत कहा, कि इन दोनों को स्वभावभूत और विभावभूत इन दोनों को भिन्न कहा। लेकिन जो अज्ञानी जीव है इनमें भेद नहीं जानता, और इनमें भी भेद ना जानते हुए कैसे कि जो क्रोध इत्यादि हैं उनको कैसा मानता है, यही ही ज्ञान है, और इन ज्ञान को ही कि उन ज्ञान को ही जानते हुए उन्हीं में परिवर्तन करता है, अर्थात उन्हीं में परिणमित होता जाता है, और उन्हीं को कैसा कि ज्ञान रूप मानता है। जो क्रोधादि भाव हैं उनको ही यहाँ पर स्वभावभूत क्रिया मानता है और उनमें भी कैसा निसंगतया प्रवर्तन करता है, वह ठीक नहीं है, प्रभावभूत क्रिया है, इस कारण उसमें निसंगता प्रवर्तन का निषेध किया गया है। कि जैसे हम देखें कि कोई व्यक्ति है, कि जैसे इसमें कहा गया कि निषेध किया गया, क्यों, क्योंकि यदि हम देखें तो यद्यपि प्रभावभूत होने से क्रिया क्रोधादि क्रिया का निषेध क्रिया निषेध किया गया है, तथापि अज्ञानी को उसमें स्वभावभूत पने का अध्यास होने से अज्ञानी क्रोध आदि रूप परिणामित होता है, राग रूप परिणामित होता है, मोह रूप परिणामित होता है। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से देखें। दादा ने अनुशीलन में दिया है वो उदाहरण कि जैसे कोई व्यक्ति है जिसका घर होगा कि निसंकतया, इसके संबंध में दोनों उदाहरण दिया कि निसंकपने से, तो निसंकपने से कैसे, कि जैसे कि निसंकपने से कैसे कि यदि जिसका घर है वह तो बिना अनुमति के आ जाएगा, लेकिन जिसका घर नहीं है वह आएगा, सबसे पहले बेल बजाए घंटी बजाएगा जिससे हम दरवाज़ा खोलेंगे, उसके बाद वह पूछेगा कि हम आए कि नहीं। जब हम आए बताएंगे तो वह तब भी आएगा, तो कैसे, सशंक रूप से, कि उसे भी शंका होगी कि यह मेरा घर नहीं है, ऐसा इत्यादि रूप से आएगा, और वह उसमें रहेगा नहीं। कि यदि हमने इसमें मान लिया कि ऐसे ही इसमें बताया गया कि जो आत्मा की ये जो स्वभावभूत हैं उनको तो क्या कि निसंगतया प्रवेश करता है, कि जो कि ज्ञान और आत्मा इनका जो संबंध है, इनको क्या कहा कि जो ज्ञान और आत्मा है उनको कैसा निसंगतया बताया कि यदि ज्ञान को जानेगा तो उसमें निसंगतया परिवर्तन करेगा,
लेकिन जो क्रोधादि भाव हैं उनको कैसा जानता है कि उनको भी आत्मा के समान, लेकिन कि इसमें शंका रहेगी हमें कि यह मेरे भाव नहीं है, इसलिए मैं इनका कुछ करता धरता नहीं हूँ। यदि मैं इसका कुछ करता धरता नहीं, इसलिए वो क्या करेगा कि उनमें प्रवेश करने की इच्छा नहीं करेगा। ऐसे ही जैसे हम दूसरे के घर जाएंगे तो हम उनको पहले अनुमति लेंगे, यदि वो कुछ कहेंगे तभी हम बताएंगे। ऐसे ही जो क्रोधादि भाव हैं तो उनको कैसा कहा कि यह हमारे भाव नहीं है, इनको हमें कैसे कि उनमें हमें परिणामित नहीं होना है। उनको कैसा कहा गया कि व्यवहार रूप परिणाम है, तो उनको वैसा कहा गया है। इसलिए यहाँ पर कहा कि जो कि क्रोधादि है वह अज्ञानी क्रोध रूप परिणामित होता है, राग रूप परिणामित होता है और मोह रूप परिणामित होता है। ये अज्ञानी जीव है जो आश्रय इत्यादि भाव, उनमें कैसा कि क्रोधादि रूप परिणामित होता है, राग रूप परिणामित होता है और कैसा कि मोह रूप परिणामित होता है। ऐसे इनमें परिणामित होता है। फिर उसके बाद इसमें क्या बताया कि स्वभाव और विभावभूत और कैसा निसंगतया परिवर्तन कर सकता है। क्रोधादि भाव है उनमें निसंगता यानी ससंगतया ही प्रवेश करेगा और परिवर्तन करेगा। फिर इसके बाद इसमें हेतु तो बता दिया कि वह कैसे अज्ञानी रहेगा और कैसे क्रोधादि को भी ज्ञान के समान मानेगा। फिर उसके बाद कि इन सबको मान लेगा, फिर उसके बाद प्रवृत्ति कैसी होगी, तो उसको दूसरे पैराग्राफ में बताया कि अपने अज्ञान भाव के कारण ज्ञान भवन रूप सहज उदासीन अवस्था का त्याग करके अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादि व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा का कर्ता और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म है। तो इसमें क्या कहा गया कि जो आत्मा का स्वभाव की ज्ञान भाव रूप सहज उदासीन अवस्था, ये आत्मा का स्वभाव कैसा का है, उदासीन शांत। और जो अज्ञान भाव है उनके कारण इसका क्या हो गया कि अज्ञान भाव हो गया, तो इसने ज्ञान भाव जो उदासीन अवस्था थी उसको त्याग कर दिया और इसको क्रोधादि उत्पन्न हुए। तो क्रोधादि उत्पन्न कैसे हुए कि जैसे हम कहें कि समुद्र है, तो समुद्र का स्वभाव कैसा है, शांत है, और जो उसकी लहरें चल रही भाई ऊपर ऊपर है, अंदर से आप देखोगे बिल्कुल समुद्र शांत है। ऐसे ही जो आत्मा है कि आत्मा का स्वभाव कैसा, समुद्र के समान शांत उदासीन है। और क्रोधादि जो भाव है उनका यहाँ पर कैसा कहा गया कि जो लहर चल रही है उसके समान ही यहाँ पर उन क्रोधादि को कहा गया है कि उनके समान ही यहाँ पर परिवर्तन करेगा कि प्रवर्तित होगा कि क्रोधादि रूप उत्पन्न होंगे वह बाह्य बाह्य निमित्त इत्यादि से होंगे। जैसे तीन कारण से हम कहें कि क्रोधादि उत्पन्न होते हैं, बहिरंग, अंतरंग और उसकी तत्समय योग्यता के आधार पर। जैसे बहिरंग, कोई किसी ने हमें कुछ बोल दिया, गाली गलौज कर दी, सो हमें क्रोध उत्पन्न हो गया। अंतरंग की जो क्रोध भाव है, क्रोध कषाय है, उसके कारण। फिर उसके बाद तत्समय योग्यता, कि उसके समय की जो योग्यता होगी उसके अनुसार ही इसे क्रोध उत्पन्न होगा। कि यह जो है कि क्रोध में कैसा कि इनके कारण की अज्ञान भाव के कारण इसका जो उदासीन की आत्मा का शांत स्वभाव था उसका कहें कि अभाव उसने त्याग करके जो उसका कहे कि क्रोध रूप जो उत्प्लवमान कि कहें कि उसको जो उसका उपद्रव रूप स्वभाव था कि वह क्या शांत स्वभाव नहीं, अशांत रूप जो उसका स्वभाव था उसको प्रकट करके उसमें प्रवर्तित हो गया और उसका व्यापार रूप प्रवर्तित होता हुआ अज्ञानी आत्मा का करता है और ज्ञान भवन व्यापार रूप प्रवृत्ति से भिन्न अंतरंग में उत्पन्न क्रोधादि उसके कर्म है। कि इसमें क्या कहा गया कि इन सब के कारण कि उसने ज्ञान भाव को त्याग दिया और अज्ञान भाव का धारण कर लिया, उसके कारण उसको क्या हुए कि उसने किसमें क्रोध आदि में उसकी प्रवृत्ति की। प्रवृत्ति का है कि हमने कल इसके संबंध में विस्तार चर्चा की, प्रवृत्ति की प्रवृत्ति करेगा तो इसे बंद होगा। तो प्रवृत्ति की जैसे हम कहें कि यदि हम कहें कि हम पैसे इत्यादि हैं व्यापार करेंगे, तो व्यापार करेंगे तो हमें पैसा आएगा, हमारे पास पैसा आएगा और धन संचित होगा। तो ऐसे इसमें बताया कि जो क्रोधादि कर्म है या कहें क्रोधादि कर्म है वह कैसे कि जो आत्मा है या कहें कि जो आत्मा इत्यादि के निमित्त के कारण की जो बाह्य संयोग उनके निमित्त के कारण कि जो क्रोधादि भाव करेगा, तो इसके कैसे उद्गम कर्म रूप जो स्कंद है वह इनका संचय होगा। उस ज्ञान आदि इत्यादि जो कर्म कहे गए हैं वह हमें बंधेंगे। कि कैसे कि इसमें क्या कहा गया कि जो भाव कर्म है, कि भाव कर्म कैसे कि जीव के बनते हैं, लेकिन कि जीव कर्म के होते लेकिन उनके कारण ही द्रव्य कर्म भी हमें बनते हैं। ऐसे इसमें कहा गया कि जो अंतरंग क्रोध आदि उत्पन्न होंगे
उनके कारण ही हमें यहाँ पर कि ज्ञान भाव का नाश त्याग करके अज्ञान भाव को उत्पन्न करके इसमें प्रवर्तन करेगा, और उसके ही यहाँ पर कि क्रोध आदि उसके कर्म हो जाएंगे ऐसे। इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान में से होने वाली यह कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है कि इन सब में उसने किया कि ऐसे ही वो कब से कर रहा है, अनादिकाल से कर रहा है। इन सब में बता दिया कि अनादिकाल से ऐसे ही ज्ञान भाव को अज्ञान समझ लेता है और क्रोध आदि भाव को ज्ञान भाव समझकर इनके कारण की इस प्रकार ही अनादिकालीन कर्ता कर्म की, इसमें कर्ता कर्म की प्रवृत्ति बताई गई कि इनके कारण कैसा कि कर्ता कर्म कि मैं ही इनका करता हूँ, कि ये ही मेरे कर्ता हैं, ऐसा कि मैं ही इनका करता हूँ। इस रूप इसकी प्रवृत्ति कैसी है, अनादिकालीन है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के क्रोध आदि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणामित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। इस प्रकार इस जीव और पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध सिद्ध होता है। इसमें क्या कहा गया कि जो अज्ञान के कारण ये कर्ता कर्म भाव से क्रोध आदि में प्रवर्तमान इस आत्मा के कैसे कि जो आत्मा कहा गया कि अज्ञान के कारण कि कर्ता कर्म भाव है, सो उनमें कैसा करता है कि प्रवर्तमान जो आत्मा है या प्रवर्त रही है, परिणामित हो रही, उसकी कैसे कि क्रोध आदि की प्रवृत्ति रूप परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणामित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। यहाँ पर जो क्रोधादि भाव कहे गए वो क्या कहा गया कि उनका तो मात्र निमित्त है, तो बाह्य संयोग से निमित्त मात्र कहे गए हैं, लेकिन कि जो इनको निमित्त मात्र न समझकर कि इनको अपने में ही समझ लेता है और इनको कहें कि स्वयं अपने भाव से ही कि वह तो बाह्य निमित्त थे ही, लेकिन उनको कहें कि उनको अपने भाव रूप समझकर कि अपने भाव से ही परिणामित होता हुआ पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। जो पौद्गलिक कर्म कहे गए हैं कि इन्हीं के कारण जो पौद्गलिक कर्म कहे गए वह कैसे होते इकट्ठे होते हैं कि मात्र की कैसा कि बाह्य वो तो कि क्रोधादि कर्म थे कि जो कहे कि विवाह रूप जो क्रिया थी वो कैसी थी कि निमित्त रूप थी, तो उनको कैसा कहा कि वह कैसी है कि उनको तो कैसा कहा कि वह विवाह रूप है या कहें कि वह निमित्त मात्र है, लेकिन जो अपना स्वभाव है अपने स्वभाव के कारण ही से कर्म का बंध होता है, उनके कारण नहीं। इस प्रकार इस जीव के और पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध रूप बंध सिद्ध किया। यहाँ पर इस तीसरे संबंध की चर्चा की कि उसका संबंध कैसे बताया कि जो जीव है और जो अजीब के पुद्गल परस्पर अवगाह लक्षण वाला, कि अवगाह लक्षण वाला कि एक देश अवगाह होता है कि एक देश अवगाह लक्षण वाला कहा गया कि लक्षण वाला संबंध कहा गया है, क्योंकि अवगाह लक्षण वाला तो हम कहें 6 द्रव्य होते हैं, कहें 5 आकाश द्रव्य 5 द्रव्य को अवगाह देता है, लेकिन यहाँ का संबंध कहा गया है। तो जो कि पुद्गल के परस्पर अवगाह लक्षण वाला संबंध रूप बंध सिद्ध होता है कि उसको कि जो इनमें कि पुद्गल और इनका कैसा अवगाह संबंध है कि एक क्षेत्र में रहते लेकिन इनको कैसा एक मान लेता, उसे ही यहाँ पर अवगाह रूप संबंध कहा गया है कि एक संबंध की जो लक्षण वाला संबंध है। इस प्रकार यहाँ पर इसको ही यहाँ पर बंध सिद्ध किया। फिर उसके बाद कि अंत में कि इसमें कि जो बताया कि किसके बारे में कि अब इस प्रकार यहाँ पर इन तीनों में बता दिया कि हेतु प्रवृत्ति और दुष्परिणाम इनके कैसे परिणाम होंगे। फिर उसके बाद कि अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाहपना होने से इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता। कि जो अनेकात्मक की बंध कैसे होते हैं, अनेकात्मक होते हैं, लेकिन उसका प्रवाहपना या कहें बहना कि हम अनादि कर्म से बंध रहे हैं, तो वह कैसे अनादिकाल से बंध रहे हैं, तो जो बंध होता है वह तो अनेकात्मक होता है, लेकिन जो उसका प्रवाहपना कि बंधना की प्रवृत्ति क्या है तो उसकी कैसी एक होती है कि जैसे कि इसमें क्या कहा गया कि जो कर्म है वह हमें अनेक होते हैं, कि बंध तो अनेक प्रकार से होता है, लेकिन जो उसकी प्रवृत्ति का है या प्रवाहपना का है एक तो वह कैसा एक होता है, होने से इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। इसमें क्या कहा गया कि जैसे कि बंध है वह कैसा अनेकात्मक है, उसका प्रवाहपना एक है, तो इनमें इस कारण से इसमें इतरेतराश्रय दोष भी नहीं आता। इतरेतराश्रय दोष कैसे
जैसे एक के आश्रय दूसरा। तो एक के आश्रय दूसरा कैसे, कि जैसे कोई कहे कि यदि इसे बंद हुआ तो इसे अज्ञान हुआ, या कहे अज्ञान हुआ तो उसके कारण बंद हुआ। तो अज्ञान और बंद को कैसा, कि इसके आश्रय से इसके आश्रय से ए। तो इस पे यहाँ पर ऐसा कहा गया कि इनको नहीं, कैसे, कि एक के आश्रय से दूसरा नहीं होता। कैसे, कि जैसे कि हमने बंद है भाई, कैसा, कि जो कि बंद हुआ वह कैसे, पहले बंद हुआ, फिर उसके बाद में अज्ञान हुआ। तो बंद तो पहले हुआ था लेकिन अज्ञान बाद में हुआ, फिर उसके बाद बंद हुआ। कि जैसे अज्ञान तो पहले हुआ था और फिर उसके बाद की कहें कि दूसरे, कि पहले अज्ञान हुआ था दूसरा, फिर उसके बाद बंद हुआ, फिर उसके बाद उससे निमित्त से अज्ञान हुआ। ऐसे ही यहाँ पर कि इनमें त्रित्राश्रय दोष नहीं है। कैसे, इसको दादा ने ही अनुशीलन में वृक्ष और बीज के उदाहरण से समझाया है। कैसे, कि जो वृक्ष और बीज है, कि वृक्ष और बीज कैसे, कि वृक्ष है तो वृक्ष, पहले बीज के वृक्ष, कि जो बीज था उससे ही वृक्ष हुआ, लेकिन वह उसी वृक्ष का बीज तो था नहीं, कि वह भी किसी और वृक्ष का बीज होगा। तो ऐसे ही इसमें कि जो कि यह वृक्ष है इसका बीज दूसरा था, और फिर उसके बाद जो दूसरा वृक्ष होगा उसका बीज भी दूसरा होगा। तो इनमें कि ऐसे ही अनेकात्मक, कि अनेकात्मक बंध होते जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर इतरेतर आश्रय दोष भी नहीं आता। फिर ऐसे में कहे कि अनवस्था दोष हो सकता है, तो कहा कि अनवस्था दोष भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अनवस्था दोष क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह अनादि से हो रहा है। अनादि मात्र कह देने से, क्यों, क्योंकि एक के बाद दूसरा ऐसा अनादि से हो रहा है, इसलिए अनादि मात्र कह देने से हमें अनवस्था दोष भी नहीं होगा। ये अनादि काल से ऐसा ही हो रहा है। यह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के निमित्त भूत अज्ञान का निमित्त है। इस प्रकार यहाँ पर कहा गया कि बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के, जो बंध है उसकी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे है, निमित्त भूत, कि उसका निमित्त भी क्या कहा गया, अज्ञान। तो उस अज्ञान के कारण की, जो अज्ञान है उसके कारण ही हम कहें कि जो बंध की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है वह हमें होती है, और उसी के निमित्त भूत से ही हमें यह कहें कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी होती है। और इसी के कारण से ही हम कहें कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कर रहे हैं, और ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति हमारी कब से है, अनादि काल से है। तो अब यहाँ पर तो इन्होंने इन गाथाओं के माध्यम से ये बता दिया कि कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कैसे, फिर उसके बाद इनके भी और कारण हैं कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जो आगे की गाथाओं में बताएंगे, फिर उसके बाद उनका निराकरण की बताएंगे, जो चर्चा आगे होगी। इस प्रकार हम भी इस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को समझें और अपना कल्याण करें। बात पूरा नहीं था। शास्त्री तृतीय वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में आदित्य जैन सिंगापुर आज अपना द्वितीय दिन का प्रवचन कर रहे थे। प्रवचन में कल जो निर्देश दिए गए उसमें काफ़ी मात्रा में सुधार आपने किया, और उसी के अनुसार आज अपना विषय भी प्रस्तुत किया। आज आपने टीका और टीका में जो विशेष बातें आई है उनको भी लिया है, और विशेष बातें अनुशीलन में जो आई आपने उनका आधार लिया, और थोड़ा सा अपने मन से भी स्पष्ट करने की कोशिश की। जो अगले वक्ता हैं, अगले वक्ता के लिए भी इसमें भी बहुत सारे विषय बाकी हैं। अभी कौन है अगले वक्ता, तो इसमें अभी बहुत सारे पॉइंट हैं, जैसे पेज नंबर 9 पर संबंध कितने प्रकार के, क्रियाएं 3 प्रकार के, अनुशीलन में देखना, अनुशीलन के आधार से फिर इन क्रियाओं को भी थोड़ा सा खुलासा किया है पेज नंबर 10 पर। एक 8 नंबर पेज पर भी नीचे, 10 नंबर पेज पर भी नीचे उपादान निमित्त की अपेक्षा से भी इसमें चर्चा की, उसके लिए ये अमृत